A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 23rd November. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Pause and Poise. देखो pause का मतलब होता है stand still, विराम करना, आराम करना या कुछ टाइम के लिए रुकना, and poise. पोइज का मतलब होता है बैलेंस करना, राइट, यानी ठहराव और संतुलन बनाना. ऑन कांग्रेस राजस्थान कैबिनेट, ऑन कैबिनेट रीशफल. देखिए, तो फिलहाल अगर देखा जाए तो कांग्रेस जो सरकार है राजस्थान के अंदर, तो उसने अपने कैबिनेट जो है, उसका जो मंत्रिमंडल है, तो उसने वहां पर रीशफल किया है, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, अपने कैबिनेट के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं. तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल. कांग्रेस सीम्स, कांग्रेस दिखाई पड़ती है टू हैव एंडेड. एंडेड का मतलब खत्म कर देना. फैक्शनलिज्म, फैक्शनलिज्म का मतलब होता है ग्रुपिज्म. मान लो गुटबाज, जिसको आप गुटबंदी कह सकते हो, इन राजस्थान विद ए कैबिनेट्स रीशफल, यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो एक फैक्शनलिज्म बना हुआ था, एक ग्रुपिज्म बना हुआ था, एक गुटबाजी बनी हुई थी कांग्रेस के अंदर, तो उस गुटबाजी को खत्म करते हुए कांग्रेस ने अपने कैबिनेट के अंदर, अपने मंत्रिमंडल के अंदर शफल किया है, चेंज किया है, कुछ मंत्रियों को उसने एड ऑन किया है. तो अपने मंत्रिमंडल के अंदर कांग्रेस ने राजस्थान के अंदर चेंजेस किए हैं. द कांग्रेस रीऑर्डर्ड, रीऑर्डर्ड का मतलब व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइज करना, इट्स हाउस इन राजस्थान. और कांग्रेस ने अपना जो कैबिनेट है राजस्थान के अंदर, उसको व्यवस्थित किया है बाय शफलिंग. शफल का मतलब चेंज करना, एक तरीके से अदल बदल करना, फेर बदल करना. एंड एक्सपेंडिंग, विस्तृत, विस्तार करना. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो कांग्रेस ने राजस्थान के अंदर अपना जो उसका कैबिनेट मिनिस्ट्री है, तो उसके अंदर फेर बदल करते हुए उसने फेर बदल किया है और अपने कैबिनेट को रीऑर्डर किया है, पुनः व्यवस्थित किया है. एट द सेम टाइम एक्सपेंडिंग, विस्तार करना. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स है राजस्थान के अंदर, उनको और भी ज्यादा एक्सपेंड किया है, बढ़ाया है. इन्फोर्स करना, लागू करना, इन्फोर्सिंग अ वन पर्सन वन पोस्ट. और कहीं ना कहीं कांग्रेस अब इस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के ऊपर काम करेगी, वन पर्सन वन पोस्ट, यानी एक आदमी के पास सिर्फ एक ही क्या रहेगी, पोस्ट रहेगी कैबिनेट के अंदर. प्रिंसिपल, सिद्धांत, अक्रॉस इट्स गवर्नमेंटल, सरकार कह सकते हो, सरकारी, एंड ऑर्गेनाइजेशनल, संगठनात्मक विंग्स. तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कांग्रेस ने बोला कि चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर की बात हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात हो, तो एक पर्सन के पास एक ही पोस्ट रहने वाली है. तो इस तरह के चेंजेस कांग्रेस ने अपने मिनिस्ट्री के अंदर किए हैं और कांग्रेस ने रीशफल किया है, कांग्रेस ने फेर बदल किया है अपनी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है राजस्थान के अंदर. That this was done in a rather quiet and clean manner. और ये जो एजेंडा है कांग्रेस का, उसने अपने कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर कुछ चेंजेस किए, रीशफल किया है, उसके अंदर फेर बदल की है. और ये जो किया गया, ये जो फेर बदल किया गया, was done in a rather quite clean manner. It's a feat for the party. feat का मतलब है एक तरीके से अचीवमेंट. और इस तरीके से कांग्रेस ने अपने कैबिनेट के अंदर जो शफल किया है, फेर बदल किया है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक अचीवमेंट की तरह है. द न्यू काउंसिल हैज, और जो फिलहाल कांग्रेस ने राजस्थान के अंदर जो अपने कैबिनेट के अंदर, जो काउंसिल के अंदर उसने जो चेंजेस किए हैं, तो उस काउंसिल के अंदर उसके पास 30 मेंबर होंगे अभी, और पहले 19 मेंबर्स थे. यानी पहले राजस्थान कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर 19 मेंबर्स थे, और उन 19 मेंबर्स की बजाय अभी क्या है, देखें, अब उसने बढ़ाकर उसको 30 कर दिया है. और उस 30 मेंबर्स की भी अगर बात की जाए तो 19 कैबिनेट उसमें, यानी कहीं ना कहीं राजस्थान की जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, उसका जो आंकड़ा है, उसका जो नंबर है, 30 मेंबर्स कर दिया गया है. और उस 30 मेंबर्स में 19 कैबिनेट मिनिस्टर होंगे
और 10 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और कुछ 10 जो मंत्री होंगे वो स्टेट के होंगे, राज्य के होंगे। एंड बिसाइड चीफ मिनिस्टर, यानी कि 19 तो हो गए कैबिनेट मिनिस्टर हो जाएंगे, और 10 क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे स्टेट मिनिस्टर्स हो जाएंगे, और 1 आपका सीएम रहेगा। तो इस तरीके से राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने अपने कैबिनेट जो मिनिस्ट्री है उसका एक्सपेंड किया है और उसको उस तरीके से रीशफल किया है, फेरबदल किया है। 3 आर वुमेन, और मतलब इनमें से भी अगर बात की जाए, जो स्टेट मिनिस्टर्स की अगर बात की जाए तो उनमें से 3 क्या है, वुमेन है, औरत है, उनको मतलब अब की बार मौका मिला मिनिस्ट्री के अंदर। एंड 4 आर दलित, और उनमें से भी 4 क्या है, 4 दलित कैंडिडेट है जिनको मिनिस्ट्री के अंदर जगह मिली है। दिस रीऑर्गेनाइजेशन, और ये जो पुनः संगठन किया गया है, वॉज लॉन्ग ओवरड्यू, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के पार्ट पर ये जो पुनर्गठन था या जो संगठन था ये पेंडिंग था, बहुत लंबे समय से बाधित था। द पार्टी दैट स्वेयर, और कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वेयर करती है, इस बात की अक्सर वो कसम लेती है, बाय इट्स प्रो दलित पॉलिटिक्स, और कांग्रेस पार्टी हमेशा इस बात का दावा करती है, प्रो दलित का मतलब हो गया देखिए दलित सपोर्टर, और कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को इस बात का हमेशा इस बात को दिखाना चाहती कि कांग्रेस पार्टी हमेशा क्या करती है, दलित सपोर्टर है। पॉलिटिक्स, राजनीति, had a cabinet which did not have a single member from the community for nearly 2 years, और कांग्रेस जो है वो हमेशा से इस बात का दावा करती है कि वो जो दलित है, दलित जो कम्युनिटी है, समुदाय है, उसको फेवर करती है, उसका सपोर्ट करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 सालों से अगर देखा जाए तो राजस्थान के अंदर जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसके अंदर कोई भी दलित चेहरा नहीं था। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है कांग्रेस ने उसके अंदर रीशफल किया है, फेरबदल किया है। सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखते हैं, देखिए टू हैव आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, और उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि परफेक्ट है, तो ये आपका इन्फिनिटिव परफेक्ट स्ट्रक्चर हो गया आपका। बाय आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने शफलिंग यूज कर लिया जो कि V1 प्लस ING जो कि आपका जीरेंड हो जाएगा, और जीरेंड को जनरली हम नाउन की तरह यूज कर लेते हैं। यहाँ पे वॉज डन हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। द पार्टी दैट स्वेयर्स, देखो दैट यहाँ पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, एंड अकॉर्डिंग टू ग्रामर अगर देखा जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाला जो नाउन या प्रोनाउन दिया होता है उसको आप एंटीसीडेंट बोलते हैं, और वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है। तो पार्टी यहाँ पे सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे आपने स्वेयर्स यूज कर लिया, राइट। सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड स्लाइड। द जियोग्राफिकल इनबैलेंस, देखो जियोग्राफिकल भौगोलिक बोल सकते हैं इसको, इम्बैलेंस, असंतुलन इन द काउंसिल, और कहीं ना कहीं राजस्थान की जो काउंसिल थी, कैबिनेट मिनिस्ट्री थी, उसके अंदर क्या थे, बहुत सारे भौगोलिक असंतुलन बना हुआ था। टू हैड बिकम अनसस्टेनेबल, और एक इस तरह का असंतुलन पैदा हो गया था जो कि अनसस्टेनेबल है। अनसस्टेनेबल मतलब अनस्टेबल है, अस्थिर, भौगोलिक असंतुलन बन गया था विद द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि खासतौर पर अगर देखा जाए तो राजस्थान के अंदर होने वाली राजस्थान के अंदर जितनी भी ईस्ट के अंदर, पूर्व के अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है राजस्थान के अंदर, दैट इलेक्टेड मोर MLAs ऑफ पार्टी सीवियरली अंडर रिप्रेजेंटेड, और कहीं ना कहीं मतलब अगर देखा जाए विद द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स, और जो ईस्ट में पड़ने वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है राजस्थान के, सबसे ज्यादा जो MLA वहां पर क्या हुए, सबसे ज्यादा MLAs वहां पर क्या हुए, इलेक्ट हुए ऑफ द पार्टी के सबसे ज्यादा MLAs कहां से मिले, जो ईस्टर्न जो डिस्ट्रिक्ट्स है राजस्थान की वहां से मिले, एंड सीवियरली अंडर रिप्रेजेंटेड, और कहीं ना कहीं मतलब जो मतलब सबसे ज्यादा MLAs तो कहां से मिले, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट से मिले, लेकिन उनको कम रिप्रेजेंट करने का मौका दिया गया। तो इस तरह का जियोग्राफिकल जो इम्बैलेंस बना हुआ था राजस्थान के अंदर, अगर देखा जाए कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर, तो उसको रीशफल किया गया है, उसके अंदर फेरबदल की गई है। सचिन पायलट जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट चेहरा है राजस्थान पॉलिटिक्स का,
अंडर हुज लीडरशिप, और कहीं ना कहीं जो सचिन पायलट है उनके नेतृत्व के अंदर द कांग्रेस फॉर 2018 असेंबली इलेक्शन, और 2018 का जो असेंबली इलेक्शन हुआ था सचिन पायलट के नेतृत्व में उसने उसको लड़ा गया था, हैड बीन साइडलाइन। और कहीं ना कहीं जो कि सचिन पायलट एक बहुत ही प्रोमिनेंट चेहरा है राजस्थान की पॉलिटिक्स का, उसको क्या कर दिया गया था, साइडलाइन कर दिया गया था, दरकिनार कर दिया गया था। आफ्टर ही रेबल्ड, रेबल्ड का मतलब रिवोल्टेड करना, रिवोल्ट का मतलब विद्रोह करना, अगेंस्ट सीएम अशोक गहलोत यूनिलेटरिज्म इन 2020। और कहीं ना कहीं जो सचिन पायलट है उन्होंने क्या किया था, अशोक गहलोत जो कि उस टाइम के क्या थे, सीएम थे राजस्थान के, उनके खिलाफ क्या कर दिया था, रिवॉल्ट कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। किस बात को लेकर, यूनिलेटरिज्म को लेकर, उनकी जो फिलॉसफी है उनकी फिलॉसफी को लेकर उन्होंने क्या कर दिया था 2020 के अंदर। कांग्रेस के लीडर होकर ही सचिन पायलट ने कांग्रेस के सीएम जो कि अशोक गहलोत थे उस टाइम के, तो उनके खिलाफ क्या कर दिया था, रिवॉल्ट कर दिया था। और संडेज रीऑर्गेनाइजेशन, और ये जो संडे को राजस्थान की जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है कांग्रेस की, उसके अंदर जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, पुनः संगठन जो हुआ है एंड एक्सपेंशन, और कहीं ना कहीं उस मिनिस्ट्री को बढ़ा दिया गया है, टेक केयर ऑफ दीज एनोमलीज टू लार्ज एक्सटेंट। एनोमलीज का मतलब यहां पर हो गया एक तरीके से डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी का मतलब हो गया कहीं ना कहीं विसंगति बोल सकते हो, कमी कह सकते हो, खामी कह सकते हो। और इस तरह की खामियों को मतलब इस तरह की खामियों को ध्यान में रखते हुए ही संडे को ये जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है राजस्थान के अंदर उसको रीऑर्गेनाइज किया गया है, पूरे संगठित किया गया एट द सेम टाइम। और जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसको एक्सपेंड किया गया है, एक पर्सन के पास सिर्फ एक ही क्या रहेगी, पोस्ट रहेगी, तो इस जिससे कि मतलब कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। मिस्टर गहलोत एंड मिस्टर पायलट हैव thus achieved a new equilibrium। इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया बैलेंस, संतुलन। और इस तरीके से जो मिस्टर गहलोत है और मिस्टर पायलट है, तो उनके बीच में क्या स्थापित हो गया है, एक तरीके से एक बैलेंस, एक संतुलन स्थापित हो गया है, विद सम नजिंग बाय द सेंटर लीडरशिप। सेंट्रल लीडरशिप, नजिंग का मतलब होता है पुश करना, धकेलना, और कहीं ना कहीं सेंटर ने भी इस इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करने के लिए मिस्टर गहलोत और मिस्टर पायलट के बीच में एक समझौता करने के लिए, एक संतुलन बनाने के लिए सेंटर ने भी क्या किया है, थोड़ा बहुत पुश किया है। नजिंग का मतलब पुश करना। द स्टेट इज क्रूशियल, और ये जो राजस्थान जो स्टेट है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू द नेशनल आउटकम ऑफ 2014 जनरल इलेक्शन। और कहीं ना कहीं अगर 2024 के जो जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, जो कंट्री के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, उन इलेक्शंस को देखते हुए तो ये जो स्टेट है उसका इलेक्शन है वो बहुत ज्यादा अहमियत रखता है कांग्रेस के लिए। नेशनल आउटकम, नेशनल मतलब नेशनल देश का हो गया, आउटकम हो गया रिजल्ट, यानी कि 2024 के अंदर जो इलेक्शन होने वाले हैं, जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, उन इलेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा अगर स्टेट के अंदर, राजस्थान स्टेट की अगर बात की जाए, अगर कांग्रेस बहुत अच्छा वहां पर परफॉर्म करती है। द कांग्रेस हैड लॉस्ट 24 लॉक सीट्स इन द स्टेट इन 2019 टू द बीजेपी जस्ट आफ्टर इट वॉन 2018 असेंबली इलेक्शन। और अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए 2018 के अंदर जो स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए थे, तो उसके अंदर कांग्रेस ने बहुत अच्छी जीत हासिल की थी। लेकिन जैसे 2019 आया तो 2019 के अंदर जो 25 जो लोकसभा सीट्स थी, कांग्रेस सभी के सभी लोकसभा सीट उसके जो कंपटीटर थे उस टाइम बीजेपी के अगेंस्ट, कांग्रेस सारी की सारी सीट्स हार गई। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की अगर देखा जाए तो उसका जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कांग्रेस की राजस्थान के अंदर, वो भी अभी इनबैलेंस है, वो भी अभी अनसस्टेनेबल है, अनस्टेबल है वो। इट इज ऑन दिस काउंट, अगर इस बात को आधार मान लिया जाए, दैट कांग्रेस शुड लर्न लेसन फ्रॉम इट्स सेल्फ inflicted disaster in Punjab on the eve of assembly election and continue to plan ahead in Rajasthan। और देखिए जो अभी फिलहाल पंजाब के अंदर जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे, तो उस टाइम भी कांग्रेस का जो हाल था
कांग्रेस का जो कन्फ्लिक्ट था वो साफ साफ देखने को मिला। तो उस टाइम के जो फॉर्मर जो पंजाब के सीएम थे बादल और नवजोत सिंह सिद्धू, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट दिखाई पड़ा। और इस तरह के जो कन्फ्लिक्ट से कांग्रेस को क्या लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड मतलब सेल्फ इम्पोज्ड डिजास्टर, खतरा एक तरीके से। तो कांग्रेस ने क्या किया था, जिस दिन असेंबली इलेक्शन हुए थे उसी दिन क्या हुआ था पंजाब के अंदर जो कांग्रेस के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, चाहे वो सिद्धू हो चाहे उस टाइम के बादल जो सीएम थे, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया। तो ये कांग्रेस ने खुद ही अपने ऊपर क्या कर दिया, एक डिजास्टर को इंपोज कर दिया असेंबली इलेक्शन वाले दिन की अगर बात की जाए। तो इस तरह के अगर कन्फ्लिक्ट को कांग्रेस अवॉइड करती है तो तभी वो प्लान कर सकती है आने वाले जो इलेक्शंस होने राजस्थान के अंदर। और अगर इसी तरह का रवैया रहता कांग्रेस का, आपस में जो पॉलिटिकल लीडर्स है कांग्रेस के, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट रहता है, डिस्प्यूट रहता है, तो डेफिनेटली सी बात है कि कांग्रेस का जो आने वाला जो टाइम है वो और भी ज्यादा वर्स्ट हो सकता है, और भी ज्यादा खराब हो सकता है। इफ इट इज टू हैव ए फाइटिंग चांस इन 2023 2024 और आने वाले जो जितने भी इलेक्शंस होने वाले हैं राजस्थान की अगर बात की जाए, तो वहां पर 2023 या 2024 के अंदर देखा जाए तो जो भी इलेक्शंस होने वाले हैं, अगर राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए तो ये जो आने वाले जो इलेक्शंस हैं, तो उन इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस एक फाइटिंग चांस दे सकती है किसके अगेंस्ट, बीजेपी के अगेंस्ट। लेकिन कांग्रेस को क्या देखना होगा, अपने अंदर स्टेबिलिटी लानी होगी। जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स है उनके सभी पार्टी मेंबर्स के बीच में, उन डिस्प्यूट्स को खत्म करना होगा, तभी वो एक चैलेंजिंग कंटेंडर की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती है आने वाले इलेक्शंस के अंदर। अदरवाइज जो कांग्रेस है उसका जो एक परफॉर्मेंस रहने वाला है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वर्स्ट है और आगे भी वर्स्ट होने के ही चांसेस हैं, राइट। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। हैड बिकम आपका हो गया, हैड के बाद अपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि पास्ट परफेक्ट हो गया आपका। हैड बीन साइडलाइन, ये पास्ट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बीन के बाद अपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। देन शुड लर्न, शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया जो कि एडवाइस बताता है, और उस जनरली मॉडल वर्ब के बाद हम V1 यूज कर लेते हैं। टू प्लान, 2 प्लस V1 आपने यूज कर लिया जो कि इन्फिनिटिव है। चांस आपका नाउन हो गया, तो फाइटिंग आपका V1 प्लस ING जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड व्हिच इज द लास्ट वन। मिस्टर गहलोत इज एन एस्ट्यूट मैनेजर ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स। और जहां तक मिस्टर गहलोत की अगर बात की जाए तो वो बहुत ही ज्यादा एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब हो गया बहुत ज्यादा क्लेवर, बहुत ही चालाक, इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप। और राजस्थान के अंदर जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं या जितने भी लोग हैं, तो जितने भी समुदाय हैं, वो मिस्टर गहलोत को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? वो उनको एज अ क्लेवर क्या मानते हैं, एज ए क्लेवर एक मैनेजर मानते हैं। अफेक्ट, एक तथ्य ऐसा है, अफेक्ट बोर्न आउट, बोर्न आउट का मतलब होता है रीअसर्ट, साबित करना। ये तथ्य जो है वो इस बात को साबित करता है बाय हिज कैपेसिटी, कि उनकी जो क्षमता है, क्योंकि मिस्टर गहलोत की जो क्षमता है टू क्लेम, इस बात का दावा करना, द सीएम पोस्ट फॉर थर्ड टर्म, यानी वो अभी भी तीसरी बार, यानी आने वाले जो इलेक्शन है वहां पर भी तीसरी बार अपने आप को इस बात के लिए क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि वो थर्ड टर्म जो होने वाला, तीसरी बार जो वो अपने आप को एज ए सीएम कैंडिडेट क्या करने वाले हैं, रिप्रेजेंट करने वाले हैं। डिस्पाइट के बावजूद having lost 2 assembly elections after 2 5-year terms in the past, और इसके बावजूद भी, हालांकि मतलब पीछे अगर देखा जाए तो दोनों वो असेंबली इलेक्शंस हार गए, उसके बावजूद भी वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं थर्ड टाइम। यानी वो क्या है, 2 बार तो वो ऑलरेडी बन चुके हैं, अब वो थर्ड टाइम अपने आप को क्लेम कर रहे हैं, और 2 असेंबली इलेक्शन वो पीछे हार चुके हैं। He has also managed, और कहीं ना कहीं मतलब मिस्टर गहलोत की अगर बात की जाए, he has also managed ties across party lines, और पार्टी के अंदर जितने भी मतलब जो पॉलिटिकल वर्कर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स है, उनके साथ भी मिस्टर गहलोत ने क्या किया है, टाइज का मतलब एक तरीके से गठन कर लेना या फिर एक समझौता कर लेना, राइट। तो जो से पार्टी के जो लीडर्स हैं या जितने भी वर्कर्स हैं, उनके साथ भी उन्होंने क्या किया, एक तरीके से टाई किया है, उनके साथ भी गठबंधन किया है एक तरीके से। एट 70 और 70 की उम्र पर ही हैज एक्सप्रेस्ड
प्लान्स टू रिमेन एक्टिव फॉर अनदर 20 ईयर्स। और कहीं ना कहीं 70 की उम्र में मिस्टर गहलोत ने इस बात को एक्सप्रेस किया है, व्यक्त किया है कि उनके जो प्लान है, आने वाले जो उनके जो प्लान रहेंगे कि वो आने वाले जो 20 ईयर्स है वो एक्टिव रहेंगे, आगे भी वो क्या करेंगे, अपने पॉलिटिकल जो करियर है उसको कंटिन्यू रखने वाले हैं 20 सालों तक। तो यानी 90 की उम्र तक वो अपने पॉलिटिकल करियर को आगे रखने वाले हैं। दैट मे नॉट बी अ ग्रेट आइडिया, और इस तरह का जो आइडिया कि वो अपने आप को 90 साल तक मतलब एक्टिव रखना चाहते हैं, तो ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है गहलोत की साइड से अगर देखा जाए, फॉर हिमसेल्फ, गहलोत के लिए और द पार्टी, और पार्टी के लिए। क्योंकि इस तरीके से जो यंग फेसेस है, जो यंग ब्लड है, जो यंग पॉलिटिकल लीडर्स को मतलब एक चांस मिलना चाहिए, तो वो चांस नहीं मिल पाएगा। हिज रेपुटेशन, और उनकी जो प्रतिष्ठा है, लेगेसी, विरासत है, वुड बी इनहैंस्ड, इंक्रीज्ड, और उनकी जो प्रतिष्ठा है, विरासत है, वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, वर ही टू वर्क टुवर्ड्स अ ट्रांजिशन। अगर वो क्या करते हैं, मिस्टर गहलोत क्या करते हैं, एक ट्रांजिशन की तरफ, एक चेंज की तरफ काम करते हैं, यानी एक परिवर्तन की तरफ काम करते हैं, अलोंग विद मिस्टर पायलट। मतलब मिस्टर पायलट जो कि एक यंग फेस है, पॉलिटिकल लीडर है, राजस्थान के अंदर कांग्रेस के ही लीडर है, यंग पॉलिटिकल लीडर है, अगर मतलब उनकी रेपुटेशन और लेगेसी और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी अगर जो मिस्टर गहलोत है वो ट्रांजिशन की तरफ काम करे, चेंज की तरफ काम करे, और जितने भी यंग फेस हैं, जैसे मिस्टर पायलट की बात की जाए, उनके साथ मिलकर काम करे, हु डिस्पाइट हिज रेबिलियन, रेबिलियन मतलब विरोध हो गया, रिवोल्ट हो गया, अगेंस्ट मिस्टर गहलोत हैज स्टेट अ लॉयलिस्ट इन कांग्रेस। लॉयलिस्ट का मतलब हो गया एक तरीके से वफादार। हालांकि अगर देखा जाए मिस्टर पायलट ने क्या किया था, मिस्टर गहलोत के अगेंस्ट अपना विद्रोह प्रकट किया था, और उसके बावजूद भी मिस्टर पायलट जो है वो कांग्रेस में ही बने रहे, उन्होंने अपनी वफादारी दिखाई है कांग्रेस के अंदर। तो कहीं ना कहीं मिस्टर गहलोत को इस बात को सोचना होगा कि अगर वो अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते हैं और अपनी अपनी विरासत को बनाए रखना चाहते हैं, तो उनको जो मिस्टर पायलट जो है, जो कि एक यंग पॉलिटिकल फेस है, उनके साथ मिलकर काम करना होगा, एक चेंज के लिए, एक परिवर्तन के लिए काम करना होगा। एट 44, अब मिस्टर पायलट की अगर बात की जाए तो उनकी उम्र 44 के आसपास उनकी उम्र है। मिस्टर पायलट हैज शोन प्रॉमिस, और उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात की वायदा किया है, मिस्टर पायलट ने इस बात का वादा किया है, एज ए लीडर, एक नेता की तरह, हु कनेक्ट विद द रूरल एंड अर्बन। और वो कहते हैं कि मतलब अगर उनको ऐसा मौका मिलता है तो डेफिनेटली सी बात है वो क्या करेंगे, जो ग्रामीण है और जो शहरी है उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे, कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी एंड मॉडर्न, आधुनिक। और जो मतलब जो कंजर्वेटिव जो लोग हैं, रूढ़िवादी जो लोग हैं, उनको मॉडर्न आधुनिकता के साथ क्या करेंगे, उनको कनेक्ट करेंगे। द पार्टी चैलेंज, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है, चैलेंज क्या है, चैलेंज है इज इन कन्वर्टिंग द इम्पेशंस, क्योंकि फिलहाल जो इम्पेशंस बना हुआ है, जो बेचैनी बनी हुई है ऑफ इट्स यंग लीडर्स, क्योंकि जो यंग लीडर्स है कांग्रेस के अंदर, उनको अभी मतलब जिस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए कांग्रेस को, वो कांग्रेस उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रही है, और जितने भी यंग लीडर्स है वो इम्पेशेंट हो चुके हैं, बेचैन हो चुके हैं, क्योंकि वो भी अपना पॉलिटिकल करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी आगे अपने आप को परस्यू करना चाहते हैं, और उनको उनका जो इम्पेशेंस है, बेचैनी है, इनटू एनर्जी। और अगर मतलब जो यंग ब्लड है, जो यंग पॉलिटिकल फेसेस है राजस्थान के अंदर, जो लीडर्स हैं, उनका जो इम्पेशेंस है, जो बेचैनी बनी हुई है, उस बेचैनी को क्या किया जा सकता है, उनकी एनर्जी के लिए, यानी उस बेचैनी को ऊर्जा की तरह यूज किया जा सकता है, एंड कंबाइनिंग इट विद द पॉलिटिकल शुर्डनेस का मतलब हो गया स्लाइनेस, चतुराई, ऑफ इट्स वेटरन्स का मतलब हो गया एल्डरली, जो बुजुर्ग हैं, टू क्रिएट अ प्रोडक्टिव कॉम्पैक्ट का मतलब हो गया अग्रीमेंट। और कहीं ना कहीं जितने भी यंग पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो उनकी बेचैनी है, उस बेचैनी को क्या यूज किया जा सकता है, उस बेचैनी को उनकी ऊर्जा की तरह यूज किया जा सकता है। और जो पॉलिटिकल, जो एल्डरली, जो वेटरनर्स है, मतलब एल्डर जो है, बुजुर्ग जो पॉलिटिकल लीडर्स है, उनकी जो चतुराई है,
उन दोनों को कॉम्बिनेशन करके क्या किया जा सकता है, एक बहुत ही अच्छा अग्रीमेंट किया जा सकता है, जिससे कि कांग्रेस की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको आने वाले असेंबली इलेक्शंस के अंदर फायदा हो सके। यानी कि जो यंग जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनकी एनर्जी को यूज करना, और जितने भी बुजुर्ग जो है उनकी जो एक स्लाइनेस है, उनकी जो चतुराई है उसको यूज करना, जिससे कि एक बहुत ही अच्छा एक कॉम्पैक्ट बनेगा, एक अग्रीमेंट बनेगा, और आने वाले इलेक्शन के अंदर कांग्रेस को उसका फायदा मिल सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल था आज का। इट वॉज लिटरली अ वंडरफुल आर्टिकल। सो नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखिए, टू क्लेम हो गया आपका 2 + V1 जो कि आपका इंफिनिटिव केस हो गया। हैज मैनेज्ड जो आपका V3 आपने यूज किया, हैज के बाद ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। वुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद अपने बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। कैन कनेक्ट, कैन आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने कनेक्ट यूज किया जो कि V1 है। जनरली मॉडल वर्ब के बाद हम V1 यूज कर लेते हैं, राइट? So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.